एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर की इस लाइव क्लास में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं, जिससे हम एक एक चीज़ें आप सभी को क्लियर बता पाएँ। और सबसे पहले तो मैं आज का टॉपिक आपको बताऊँगा। आज का टॉपिक हम करने वाले हैं टाइम कैलकुलेशन। मतलब जैसे अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आप टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं ये जानेंगे। और साथ साथ हम यहाँ पर ये भी जानने वाले हैं, जैसे अगर आपने कितने दिन काम किया है तो टोटल वर्क डे आपका कितना रहा, कितने दिन आपने काम किया। तो इससे रिलेटेड भी हम बहुत सारी जानकारी आज हासिल करने वाले हैं। तो आज हम कई सारे टॉपिक को एक ही लाइव क्लास में बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाए, जिससे हम आपको चीज़ें एक एक करके क्लियर बता पाएँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। और आज यहाँ पे हम एक टॉपिक भी आपके सामने शेयर करने वाले हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई इंटरनेट कैफ़े चला रहे हैं, साइबर कैफ़े आप चला रहे हैं, तो वहाँ पर आप किस तरह से ये निकाल पाएंगे कि जो कैंडिडेट बैठा है इस कंप्यूटर पर काम करते हुए वो कितनी देर काम कर चुका है, कितने घंटे काम कर चुका है। तो ये भी आज हम डिटेल में पता करेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। हम 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में हमने कई सारी टॉपिक्स को कवर कर रखा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूनिक होगी। सबसे पहले चलिए हम आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कंप्यूटर की लाइव क्लास में। और पहला टॉपिक जो आज हमने कवर किया वो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप एक साइबर कैफ़े चलाते हैं तो वहाँ पे आप किस तरह से फील्ड बनाएंगे और किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, ये चीज़ें आज हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिएगा कि आपका एक साइबर कैफ़े है और उस साइबर कैफ़े पर आपके पास लगभग 10-20 लोग, 30 लोग पर डे आते रहते हैं जो कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप पर कैंडिडेट से जो भी चार्जेस है 20 रुपये 50 रुपये, ये जो चार्जेस हैं वो आप उन पर अप्लाई करते हैं। तो अब कौन सा कैंडिडेट कितनी देर काम किया है, कौन सा कैंडिडेट कितनी देर काम किया है, तो ये कैसे निकालेंगे आज इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए कौन कौन सी फील्ड हम यहाँ पर बनाएंगे आज ये सबसे पहले क्लियर करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टाइटल बनाएंगे, इंटरनेट कैफे कर देते हैं, या हम यहाँ पे नाम दे देते हैं विपिन इंटरनेट कैफे। तो ये आपका इंटरनेट कैफे हो गया। और विपिन इंटरनेट कैफे। अब उसके बाद दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको पूरा कैपिटल में कर दें तो अच्छा भी लगेगा। तो फिर से लिखते हैं विपिन इंटरनेट कैफे, ये हमने लिख दिया। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एक सीरियल नंबर बनाना है, एक फील्ड बनाते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्यों बनाएंगे, ताकि जो कैंडिडेट आ रहा है हमको ये पता चल पाए कि दिन भर में टोटल कितने कैंडिडेट आए, सीरियल नंबर से हम पता करेंगे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया। फिर उसके बाद नेम, नेम लिख दिया हमने, नेम ऑफ कैंडिडेट। अब दूसरा एक चीज और होती है
कि कौन से कंप्यूटर पर कौन कैंडिडेट बैठ रहा है, कंप्यूटर नंबर 1 2 3, जिससे क्या होगी कल को अगर वो जो कैंडिडेट है वो कोई मिसयूज कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, तो कभी अगर जांच हो या कुछ हो तो इससे जानकारी मिल पाए कि हाँ इस कंप्यूटर के द्वारा ये काम किया गया। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं उस कैंडिडेट का आधार नंबर, फिर उसके बाद आधार नंबर के बाद दूसरा हमें क्या बनाना है, कंप्यूटर नंबर या कंप्यूटर नंबर। तो कौन से नंबर वाले कंप्यूटर पर कैंडिडेट बैठा था। अगला हमें यहां पे बनाना है स्टार्ट टाइम, क्योंकि टाइम निकालने वाला है ना। तो स्टार्ट टाइम, अब फिर वो कितनी देर काम किया, तो एंड टाइम, वो किस समय कितने बजे छोड़कर गया, एंड टाइम। अब फिर उसके बाद अगला बनाएंगे यहां पे वर्क टाइम। तो यहां पे हम लिखते हैं वर्क टाइम, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं हावर्स, हावर्स और एक चीज लिख सकते हैं मिनट। तो हावर्स और मिनट, इसको हम लिख दें MU, हाँ इतना सही है, ज़्यादा हो जाएगा तो काफ़ी लंबा सीट हो जाएगा। तो ये बनकर तैयार हो गया। अब हम इंटर की को प्रेस करते हैं। अब सबसे पहला तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। जब हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आ जाता है बीचों बीच। फिर उसके बाद ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और इनके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। लगभग हम इनको कर देते हैं 14 और इन सभी को कर देते हैं बोल्ड। और ये जो टाइटल है इस टाइटल को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। और टाइटल को बड़ा करने के बाद, जी आप लोगों का स्वागत है, टाइटल को बड़ा करने के बाद इसको हम कर देंगे बोल्ड। अब देख लीजिए कि इसको कर दीजिए लगभग 16 के आसपास। अब हम इन सभी की फील्ड साइज को मैनेज करेंगे। तो फील्ड साइज मैनेज करने का तरीका क्या है, आपके पास एक एक ऑप्शन ये होता है कि आप इसको क्लिक करके ऐसे अंदर की तरफ ड्रैग करें। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है इसको ऐसे कॉलम हेडिंग पर माउस पॉइंटर लेके जाएं तो माउस पॉइंटर एरो में बदल जाता है। अब आप इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे। जब आप ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। अब किसी भी कॉलम हेडिंग के बगल, अब कॉलम हेडिंग क्या होती है यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये C, ये D, ये सब कॉलम हेडिंग है, ABC ये सब कॉलम हेडिंग है। अब किसी भी कॉलम हेडिंग के बगल ये जो कॉलम लाइन बना है इस पर आप माउस 2 बार क्लिक करें। अब जैसे ही आप माउस की लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करते हैं तो उसमें लिखे गए टेक्स्ट के अनुसार ये सारे कॉलम ऑटो फिट हो जाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम नेम और बाकी चीजें ऐड करें। तो सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर ऐड करते हैं। जैसे हमको इतना पता है कि 30 लोग आते हैं, तो हमें क्या करना है कि दिन भर में 30 लोग हमारे यहाँ कंप्यूटर पे आके 1-1 घंटे 2-2 घंटे या जितने भी टाइम काम करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं ऐसे 25-30 तक ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा या कम लोग होंगे तो इसी में हम लोग मैनेज करेंगे और बाद में भी नंबर बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगला हमें यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, कैंडिडेट का नाम। अब कैंडिडेट का नाम का मतलब क्या हुआ, जो कैंडिडेट है उसका क्या नाम है जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाला। जैसे हम यहाँ पे नाम देते हैं और फिर उसके बाद आधार नंबर क्या है,
तो उनका आधार नंबर हम यहाँ पे टाइप करते हैं। अब देखिए, जब आप आधार नंबर टाइप करते हैं तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा देखिए प्लस में डिस्प्ले होने लगता है। तो आप इसको नीचे तक ड्रैग कर लें ताकि ये प्लस में डिस्प्ले ना हो, और यहाँ जनरल ऑप्शन पर आ जाएंगे। जनरल ऑप्शन पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके नंबर फॉर्मेट को चेंज करना है। तो नंबर फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे वो भी बहुत इजी है। यहाँ से आप इसको नंबर कर दीजिए, और नंबर करने के बाद इसको डिक्रीज डिसिमल। जब आप डिक्रीज डिसिमल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दशमलव के बाद की संख्या हट गई। दूसरा, कंप्यूटर नंबर मान लीजिए ये फर्स्ट पे बैठे हैं, और फिर उसके बाद स्टार्ट टाइम, किस समय कितने बजे इन्होंने कंप्यूटर पे काम चालू किया। तो मान लीजिए कि इन्होंने 2:30 पर काम चालू किया। अब 2:30 ये क्या था, AM था या PM था? तो जैसे 2:30 PM था, इसको स्पेस देके इंटर करें तो अच्छा लगेगा, PM। अब फिर उसके बाद इंड टाइम, इन्होंने छोड़ा कब, कितने बजे इन्होंने छोड़ा। अब मान लीजिए कि इन्होंने जो टाइम, जिस टाइम इन्होंने छोड़ा वो बज रहा था 9:30 हो रहे थे, या छोड़िए 30 नहीं, 9 बजे ही, इन्होंने 9 बजे शाम को ही छोड़ा। अब इन्होंने कितनी देर काम किया ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकाल, अच्छा आप एक चीज और देखें, यहां पे ये जो दशमलव में नंबर्स आ रहे हैं इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दशमलव में हमको नहीं चाहिए। हमको कैसे चाहिए, हमको ये टोटल चाहिए टाइम फॉर्मेट में। तो अब ये हो गया टाइम फॉर्मेट में। अब टाइम फॉर्मेट आप कैसे देखना चाहते हैं, इसको आप कस्टम से भी सेट कर सकते हैं। तो आप जब कस्टम पर चलेंगे तो यहां पे आपके सामने इस तरीके से विंडो आ जाएगा। यहां पे जो डॉट लगा है, इस डॉट को आप चाहे तो हटा दें, और यहां पे आप सेमी कॉलन कॉलन ऐड करें, यहां पर आप कॉलन ऐड करें। अब आप ओके करेंगे, अच्छा सॉरी, इनको हमने नहीं सेलेक्ट किया था, तो इनको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके यहाँ पे मोन नंबर पे आए, और यहाँ पे हमने टाइम लिया था, टाइम लेके आ गए थे हम कहाँ, कस्टम ऑप्शन पर। ये जो डॉट्स थे, इन डॉट्स को हमने डिलीट करके कॉलन ऐड किया, और यहाँ पे भी कॉलन ऐड किया। अब हम ओके करेंगे तो अब देखिए आपका ये जो फॉर्मेट है उसी में डिस्प्ले होने लगेगा, जो फॉर्मेट आपने सेट कर दिया। अब उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, दूसरी एंट्री करते हैं। मान लीजिए कि आप बैठे और इनका जो आधार नंबर है वो है ये, अच्छा ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पे मैं रियल किसी का डिटेल नहीं भर रहा हूं, कंप्यूटर नंबर 2 पर ये बैठे, और इनके जो बैठने का टाइम था वो था 6 PM। फिर टैप कर देंगे। अब फिर कितनी देर तक, अब ये बैठे मान लीजिए कि 8:00 या 8:10 PM, ये 8:10 PM तक बैठे। अब फिर अगली एंट्री करते हैं, इनका आधार नंबर देते हैं यहां पे, तो अब उसके बाद ये बैठे कंप्यूटर नंबर 3 पर। अब इनके बैठने का टाइम क्या था, इनके बैठने का जो टाइम था वो था 5 AM या 5:10 AM कर देते हैं, 5:10 सुबह मॉर्निंग में ये बैठे। और ये कब तक बैठे थे, कब तक इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया सुबह 8:40 तक इन्होंने काम किया, AM
8:40 तक। फिर अगला नाम यहाँ पे हम कर देते हैं। तो अब इनका आधार नंबर हम फिल करते हैं। ये बैठे कंप्यूटर नंबर 4 पर, और ये कितनी देर तक बैठे? मान लीजिए ये बैठे 1:10, 1:10 AM या PM, ये बैठे PM से। और कितनी देर तक ये बैठे? अब मान लीजिए कि ये बैठते हैं 1:10 से, इनका टाइम दे देते हैं, ये ज़्यादा टाइम तक बैठे, 11:40 PM तक बैठे। अब फिर उसके बाद अगली एंट्री यहां पे करते हैं। तो अगली एंट्री हम यहाँ पे, ये कंप्यूटर नंबर 5 पर बैठे, और इनके जो बैठने का टाइम था वो था, मान लीजिए कि 11:40 AM टू 1:10 PM, मतलब दोपहर के 1:10 PM तक बैठे। इस तरह से आपके यहाँ जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं सबकी एंट्री आप इस तरीके से करते हुए चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे टोटल टाइम निकालना चाहते हैं कि कितनी देर वो कैंडिडेट बैठा। तो जितनी देर वो कैंडिडेट बैठा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ करना होगा कि यहाँ पर हमने ये जो डेट टाइम का फॉर्मेट लिया है इसमें सेकंड भी ले लिया है, तो हमको सेकंड नहीं चाहिए, हम सिर्फ हावर्स और मिनट ही लेते हैं। तो हावर्स और मिनट लेने के लिए हमने इतना सब सेट कर दिया, और सेट करने के बाद हमने ओके कर दिया। तो अब देखिए ये हावर्स और मिनट ही दिखा रहा है, इतने बज के इतने मिनट। अब इसको अगर आप सेट करना नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो को चाहे तो बैक भी कर लेंगे, वीडियो आपको बाद में भी मिल जाएगा, या यहाँ से फिर से आप देख लीजिए, मोर नंबर फॉर्मेट पर आके कस्टम पे जाइएगा, और यहाँ से आप जो मिटाना चाहें, आप मिनट नहीं रखना चाहते तो आप MM को मिटा दीजिएगा। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट जैसा आप दिखाना चाहते हैं उस तरीके से सेट कर लीजिएगा, आपका ये डिटेल वैसे ही डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगाया जाए जिससे ये रिजल्ट हमको मिल जाए? पहले तो आपको एक कॉमन सी बात समझनी है कि जैसे ये टाइम बड़ा है और ये टाइम छोटा है, इसका मतलब ये टाइम बड़ा है और ये टाइम छोटा है। कभी भी जब भी घटाना किया जाता है, घटाया जाता है, तो बड़े से छोटे में घटाया जाता है। तो पहले इक्वल करेंगे इंड टाइम, पहले इक्वल करके लेंगे इंड टाइम, फिर करेंगे माइनस स्टार्ट टाइम, और सिंपल तरीके से आपको इंटर कर देना है। तो 6:30 ये टोटल यहां पर बिताए हैं। फिर उसके बाद इनका देखना है इक्वल इंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम देन इंटर। अब 2 घंटे इन्होंने बिताया, 2:10 इक्वल इंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम 3:10 इक्वल इंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। अब ये बार बार ना करना पड़े, इसको आप ऐसे
ड्रैग भी कर देंगे तो भी ये डिस्प्ले देने लगेगा। अब आप इसमें AM और PM मिटाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाइए मोर नंबर फॉर्मेट पर, और मोर नंबर फॉर्मेट पे आने के बाद ये जो लास्ट में AM और PM लिखा हुआ है इसको आप मिटा दीजिए और मिटा के आप कर दीजिए ओके। तो अब देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कि इन्होंने इतने घंटे, इन्होंने इतने घंटे, इन्होंने इतने घंटे, कौन कितने घंटे काम किया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये उन सभी के लिए बहुत यूनिक है जो एक साइबर कैफे चलाते हैं। अब ये तो हो गया साइबर कैफे का, इसको हम सेव करते हैं, फाइल में चल के सेव करते हैं और ब्राउज कर लेते हैं। ब्राउज करके फिर हम इसका कोई नाम दे देंगे। और एक बात ध्यान दें, यहीं से आप PDF भी बना सकते हैं। तो इसको हम दे देते हैं इंटरनेट कैफे। अब सेव कर देते हैं। अगर आप PDF बनाना चाहते हैं तो PDF बनाने का तरीका क्या है, आपको चलना है फाइल में, फिर यहां पे आपको कर देना है सेव या सेव एज और फिर करना है ब्राउज। अब यहाँ जहां लिखा है एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे आके आपको PDF सेलेक्ट करना है और कर देना है सेव। तो ये डेटा आपका PDF में बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये साइबर कैफे वाला आइडिया पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये साइबर कैफे में आप किस तरह से पता करें कि कौन व्यक्ति कितने समय तक काम किया है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि साइबर कैफे वाले ही इस काम को करें, इसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति ऐसे टाइम को कैलकुलेट करने वाला है। दूसरा, अगर हम बात करें आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, एक तो ये था, दूसरा टॉपिक आपका था बुक स्टॉल। अगर आप कोई बुक स्टॉल चला रहे हैं तो वहां पर आप किस तरीके से कौन सी फील्ड बनाएंगे जो क्या करेगा, आपके काम में आसानी देगा और आसानी से आप उस काम को कर पाएंगे। तो यहां पर आपको बुक स्टॉल के लिए भी हम इसी में बताते हैं। और तीसरा टॉपिक हमने जो दिया था वो था कि जैसे आपने कितने दिन काम किया, नेटवर्क डे, मतलब टोटल कितने दिन काम किया वो निकालना कैसे सीखेंगे। तो ये भी आज हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे कवर करेंगे टॉपिक को कि अगर आप बुक स्टॉल में काम कर रहे हैं या आप बुक स्टॉल चला रहे हैं तो आप किस तरह से अपना बुक स्टॉल का लेजर या बुक स्टॉल के लिए एक्सेल सीट तैयार करें, जिससे आप आसानी से वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे या वो सारी चीज़ें कर पाएं जो एक बुक स्टॉल पर आपको करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई बुक स्टॉल चला रहे हैं तो भी आज का ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है। तो आप सभी लोग लास्ट तक, अंत तक बने रहें, जिससे आपको एक एक चीज़ें हम ठीक तरह से बता पाए। दूसरा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम पर डे आपको जो है 11 बजे 11 AM पर लाइव होते हैं और पर डे 11 AM पर हम आपको लाइव में कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से कहीं पे भी अलग अलग जगहों पर आप कैसे काम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइमली क्लास में अटेंड होना है। आप टाइमली क्लास में आ जाइएगा और यहाँ पर आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं बुक स्टॉल। अगर आप एक बुक स्टॉल चलाते हैं तो आपको क्या क्या और कैसी फील्डें बनानी होगी। सबसे पहला काम तो आपको टाइटल लिखना होगा। तो यहां पे हम टाइटल लिख देते हैं। अब फिर हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आप अपना एड्रेस लिखें। एड्रेस लिखने के बाद अब बारी आती है फील्ड बनाने की। अब फील्ड क्यों आवश्यक है ये हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिना फील्ड के आप डेटा को मैनेज नहीं कर सकते। तो यहां पे हम सबसे पहले तो फील्ड बनाएंगे। फील्ड बनाने के बाद
फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये हमने फील्ड बनाना चालू किया तो पहले सीरियल नंबर दिया। अब सीरियल नंबर क्यों देंगे, ताकि हम डेटा को आसानी से काउंट कर पाए कि कितने लोग टोटल हमारे यहाँ आए जिन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया या बुक्स या कॉपीज को परचेज किया। तो ये सीरियल नंबर हो गया। दूसरा हमें यहाँ पे बनाना है ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट, किस तारीख को ऑर्डर दिया गया। फिर टैब की को प्रेस करेंगे। टैब की को प्रेस करने के बाद फिर यहां पे हम फील्ड बनाएंगे रीजन, किस जगह पे ये हमारा प्रोडक्ट जाने वाला है। फिर उसके बाद यहां पे हम बनाएंगे परचेजर नेम, किस व्यक्ति ने परचेज किया, किस व्यक्ति ने परचेज किया। फिर उसके बाद यहां पर हम बनाएंगे परचेजर नेम हो गया। फिर और हम बनाएंगे आइटम नेम। आइटम नेम, तो उसने क्या प्रोडक्ट परचेज किया वो हम यहां पे, या यहां पे आइटम नेम की जगह पे हम लिख सकते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन। तो आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर उसके बाद यहां पर अगला फील्ड हम बनाएंगे यूनिट। यूनिट का मतलब उसने कितना खरीदा। फिर उसके बाद अगला हम बनाएंगे यहां पे यूनिट हो गया। फिर यूनिट कास्ट, एक का कास्ट क्या आया, या आप लिख सकते हैं यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस, अब यूनिट प्राइस के बाद फिर टोटल अमाउंट कितना होता है, तो यहां पे हम कर देते हैं टोटल। अच्छा, आप अगर जीएसटी भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहां पे कर पाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जीएसटी देना चाहते हैं या नहीं। टोटल, तो टोटल कितना हुआ। फिर उसके बाद डिस्काउंट कितना हुआ। डिस्काउंट के बाद फिर अब पेबल अमाउंट, पे अमाउंट, कितना अमाउंट वो पे करेगा कैंडिडेट। तो ये डिटेल्स हमने यहां पे ऐड कर दी। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर करते हैं मर्ज एंड सेंटर, ये हमारा टाइटल है, और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और करते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो अब ये दोनों कंटेंट क्या होंगे, पेज के बीचों बीच इस तरह से दिखने लगेंगे। अब इनके फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं जितना आप करना चाहें, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। उसी तरह से फिर दूसरे को भी हम सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। फिर आते हैं ये जो हमने फील्ड्स बनाई हैं, इन फील्ड्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे और इनको 14 करके बोल्ड कर देते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा हमारा जो डेटा है वो सेलेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर हमें क्या करना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप डेटा को मैनेज करेंगे, मतलब जो फील्ड्स हैं वो एक साथ कैसे आपके पेज में आ जाएंगी। अब इसको बड़ा या छोटा आप जैसे करना चाहें वैसे आप सेट कर सकते हैं। फिर आप इसकी साइज को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से साइज को भी हमने मैनेज किया। इतना होने के बाद दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, अब बारी आती है डेटा एंट्री करने की। अभी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं, जिससे ये ऐसे बॉर्डर में दिखेगा। फिर आपका ये जो टाइटल है, इस टाइटल को आप जिस कलर में चाहें उस कलर में आप दे सकते हैं। फिर एड्रेस को भी हम किसी दूसरे कलर में देते हैं। और फिर उसके बाद आपका ये जो फील्ड है, इस फील्ड को भी हम कोई दूसरे कलर में ऐड कर देते हैं। और टेक्स्ट के कलर को अगर हम वाइट करते हैं तो अच्छा भी लगेगा। तो ये इस तरह से हमारा पूरा कंटेंट सेट हो गया। अब अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जब पूरा फील्ड बनकर तैयार हो गया तो यहाँ पे एंट्री करना सीखते हैं। सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर 1 टाइप करेंगे। अब
सीरियल नंबर 1, फिर सीरियल नंबर 2, इस तरीके से नंबर ऐड करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लें, 1 और 2 को। कॉर्नर में एक बटन है, इस बटन पे क्लिक करके आप इसको ऐसे ड्रैग कर दें और फिर इसको हम सेंटर कर देते हैं जिससे ये बीचों बीच आ जाएगा। फिर ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर डेट क्या होगी? मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने आज की ही डेट दी, मतलब आज ही ऑर्डर दिया, तो आप ऐसे लिखेंगे 27/10/2024, सॉरी 2025, 27/10/2025। अब यहां पे एक समस्या ये है कि आपको ये बार बार डेट टाइप करनी होगी। मैं ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिससे पर डे के हिसाब से ये डेट चेंज होती रहेगी। जैसे एग्जांपल लीजिएगा कि यहां तक जो डेटा दिया गया वो आज का दिया गया। मैं यहाँ पे दो दिन का डेटा देता हूं। तो पहले तो हम इसको नीचे इंसर्ट कर लेते हैं, एक्सेल यहाँ लेते हैं और इसको हम इसके कलर को चेंज करते हैं। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं इस तरीके से ब्लैक और इसको कर देते हैं मर्ज। अब यहाँ पे जो डेट देंगे वो देते हैं 27/10/2025 और फिर यहाँ पर जहाँ 11 है यहाँ पे हम एक नया रो और ऐड करते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं और फिर यहाँ पे हम देते हैं, मान लीजिए कल की डेट 28/10/2025। अभी आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे ये इस तरीके से ऑब्लिक डाल रहे हैं लेकिन बीच में माइनस लग जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये सब फॉन्ट की फॉर्मेटिंग है। आपको मोर नंबर फॉर्मेट पे डेट पे आके यहाँ से आप जो फॉर्मेट लेंगे वो फॉर्मेट आपके पेज में इंटर किए गए डेटा पर अप्लाई होगा। अब फिर यहाँ पे चलिए हम एंट्री करते हैं। अब जैसे आज ही की डेट यहाँ पे लिखनी है तो इक्वल टू डे। अब आपको बार बार डेट टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वल टू डे, फिर ब्रैकेट ओपन और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका ये डेटा इस तरीके से दिखने लगेगा। अब लेकिन एक दिक्कत हमारे सामने ये है कि हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे जो 27/10/2025 है यहाँ 27 अक्टूबर ही लिखते, 27 OCT अक्टूबर, एक्स्ट्रा ना लिखे। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आ जाइए यहाँ जहाँ डेट लिखा है यहाँ पे आप आ जाइए मोर नंबर पर। मोर नंबर पर आने के बाद आपको क्या करना है, आ जाइए कस्टम ऑप्शन पर। कस्टम ऑप्शन पर आने के बाद इसको आप मिटा दीजिए। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया डेट और फिर डैश दिया, डी 2 बार डी लिखा। 2 बार डी लिखने के बाद यहाँ पे हमने डैश दिया और डैश के बाद फिर हमने लगाया माइनस लगाया। माइनस लगाने के बाद 3 बार यम टाइप करेंगे, आप कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट आ गई। अब रीजन मान लीजिए सेंट्रल रीजन, सेंट्रल, फिर उसके बाद ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। अब हमने क्या किया, हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके नीचे तक ऐसे ड्रैग कर दिया जिससे ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब परचेजर नेम, परचेजर नेम कौन खरीदने आया, मान लीजिए आ गए अब फिर उसके बाद यहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन, क्या प्रोडक्ट इन्होंने खरीदा। अब मान लीजिए इन्होंने खरीदा पेंसिल, पेंसिल कितना यूनिट खरीदा, इन्होंने खरीदा मान लीजिए कि 20 यूनिट और 1 यूनिट का प्राइस कितना है, 1 यूनिट का प्राइस है 50 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा वो निकालेंगे। तो अभी हम 1-2 एंट्री और कर लेते हैं और दूसरा ये हमको बार बार इंटर ना करना पड़े ये दोनों चीजें। तो इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल C दबा लेते हैं और नीचे वाले पे आके कंट्रोल V दबा लेते हैं
तो अब यहाँ पे जैसे ये 27 है तो 27 को बदलकर हम यहाँ पे जैसे ये टुडे का फार्मूला आपको ये आज 27 दिखा रहा है, कल देखेंगे तो ये कल ऑटोमेटिक 28 दिखाने लगेगा। तो यहाँ पर टुडे का फार्मूला इस तरीके से काम करेगा कि ये पर डे डेट ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। ये नई वर्कशीट पर काम करने में आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो अब चलिए, या तो यहाँ पे लिख दीजिए 28 अक्टूबर और इसको भी आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए और यहां से इसको कर दीजिए कॉपी सेल। अब एंट्री करते हैं। मान लीजिए अगला कौन लिया, इन्होंने क्या खरीदा, इन्होंने मान लीजिए खरीद लिया बिंडर। कितना खरीदा इन्होंने, 30 पीस खरीदा। यूनिट प्राइस, एक का प्राइस था 60 रुपए। फिर उसके बाद अगला नाम, इन्होंने बुक्स खरीदी, कितना, 100 पीस और एक पीस का रेट था 50 रुपीज। फिर इन्होंने कॉपी खरीदी, कितना, 200 पीस और पर पीस अमाउंट। इस तरह से आपको क्या करना है कि सारे के सारे प्रोडक्ट के आप डिटेल ऐसे फिल कर दें। अब जब डिटेल आपने फिल कर दिया तो ये आपका पूरा डेटा दिखने लगा। अब देखिए यहां तक तो हमने बना लिया, लेकिन इसकी जरूरत हमको फिल नहीं हो रही, क्योंकि ये नेक्स्ट डे काम आने वाला है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हम दूसरी सीट पर काम करेंगे। अब फिर हम आ जाते हैं ऊपर, टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल दबाना है और फिर यूनिट प्राइस का मल्टीप्लाई कर देना, मतलब गुणा कर देना है यूनिट प्राइस से, सॉरी यूनिट का गुणा आप यूनिट प्राइस से कर दें तो टोटल निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद एक बार और देख लीजिए, तब हम फार्मूला कॉपी करेंगे। कैसे फार्मूला कॉपी किया जाए वो भी हम यहां पर सीखेंगे। तो इक्वल करते हैं आपका यूनिट, फिर मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, तो ऑटोमेटिक यहां पर रेट लिख के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर देना है। अब बारी आती है डिस्काउंट की। अब जैसे आपके यहां फिक्स डिस्काउंट है, फिक्स डिस्काउंट का मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं कि 15% ऑफ। अब वो 15% ऑफ को एडजस्ट करते हैं। अब हम इक्वल टाइप करेंगे, टोटल अमाउंट, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणे का निशान लगाएंगे और फिर 15 लिख के % का सिंबल लगा देंगे। अब हम इंटर करेंगे तो यहां पे अमाउंट निकल के आ गया कि कितना डिस्काउंट करना है, कितना डिस्काउंट करना है। अब टोटल पेबल अमाउंट कितना वो पे करेंगे वो देख लेते हैं। टोटल वो पे करने वाले हैं, इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, इक्वल करिए टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो यहां पर देखें ये ऑटोमेटिक रिजल्ट निकल के आ गया, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब आप क्या करें, इसको नीचे ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दें तो ऑटोमेटिक यहां पर फार्मूला भी लग जाएगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीजें जो आज मैंने बताई ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आया।
नेक्स्ट आज की क्लास हमको लगता है कि कंप्लीट हो चुकी होगी टोटल टाइम, लेकिन मैं इसी में आपको थोड़ा एक काम अभी और बचा है वो बता देता हूं। और अगर आज की क्लास का टाइम नहीं बचा तो कल हम बात करेंगे किस पर, कि कैसे आप किसी भी बुक स्टॉल के लिए एक्सेल का यूज आप कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे हम लिखने वाले हैं यहां से लेके यहां तक, इसको हम टोटल जोड़ेंगे। जैसे आप निकालना चाहते हैं कि आपका टोटल सेल आउट कितना हुआ, तो आप इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको आप कर दें मर्ज एंड सेंटर। अब यहां पे लिख दें कि टोटल सेल। अब इससे क्या होगा कि आपको एक दिन का सेल जो आपका टोटल है वो पता चल जाएगा। तो अब यहां पर आप इसको क्या करें, अल्टर के साथ आप इक्वल दबा दें। देखिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, अल्टर के साथ इक्वल दबा के इंटर कर दें और जैसे ही ऐसा करेंगे ऑटोमेटिक सब का रिजल्ट आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अब यही काम अगर आप ऐसे करते तो आप किस तरीके से करते वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको यहां पे फार्मूला लगाना पड़ता इक्वल SUM, फिर आप करते ब्रैकेट ओपन और फिर फर्स्ट सेल का नाम देते, फर्स्ट सेल का नाम है H5, फिर आप कॉलन लगाते और फिर आप यहां पे लास्ट सेल का नाम देते क्या, H14, और फिर आप ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करते, तब जाके ये रिजल्ट आता। और सब में ऐसे ही आपको करना पड़ता, लेकिन अल्टर और इक्वल दबा के आप रिजल्ट को बहुत आसानी से ला सकते हैं। यहां पर आपका टोटल जो अमाउंट हुआ है वो कितना पेबल अमाउंट बना उसको आपको इक्वल करना है और टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट और इंटर कर देना है। तो यहां पे आपका निकल के आ जाएगा कि टोटल कितना पेमेंट किया गया। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, जिससे हमारा ये डेटा बीचों बीच दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पर भी अगर आप कोई कलर या और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं, तो जिससे ये पूरा का पूरा एक बॉर्डर में ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आप किसी साइबर कैफे पर बैठ के काम कर सकते हैं और किस तरह से अगर आप कोई बुक स्टॉल चला रहे हैं तो वहां पर कैसे अपने डेटा को रखेंगे। तो नेक्स्ट लाइव क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आपने कितने दिन जॉब किया उसकी सैलरी कैसे पता करें, साथ साथ आपने जितने दिन काम किया पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आपने ओवर टाइम भी काम किया तो उस पर भी आपको सैलरी मिले। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ये नेक्स्ट क्लास उन सभी के लिए बहुत यूनिक होगी जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उन सभी के लिए यूनिक है। बाकी है तो सबके लिए यूनिक, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप इस लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि वो लोग भी लाइव क्लास में आएँ और फ्री क्लास का नॉलेज ले पाएँ, फ्री में वो नॉलेज ले पाएँ और एक एक चीज़ें लोगों तक हम सही तरीके से डिलीवर कर पाएँ। आप लोगों के प्यार का ही नतीजा है कि आज हमारी ग्रोथ तेज़ी के साथ भी हो रही है और आप लोगों को भी मैं नई नई चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का सहयोग ऐसे बना रहा तो हम आपको बहुत सारी नई चीज़ें ट्रेनिंग देने वाले हैं, और एक्सेल ही नहीं बाकी अन्य प्रोग्राम पर भी हम ट्रेनिंग देंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे और भी नई नई चीज़ें सिखाएंगे। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना था कि कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम 11 AM 11 बजे दिन में, और 11 से लेके 11:45 तक हम मैक्सिमम क्लास चलाते हैं, जहां पर हम आपको सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइव क्लास में अंत तक बने रहें।